एनडीए गठबंधन में चल रही सियासी दावपेच के बीचों बीच टीडीपी का क्या फैसला होगा, क्या मांगे होंगी एनडीए अलायंस में? सरकार जब बनेगी तो टीडीपी को कितनी कैबिनेट बर्थ मिलेगी? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीडीपी के प्रवक्ता दीपक रेड्डी जी जुड़े हैं। सर, बहुत अहम समय है यहाँ पर, जो डिसाइड होगा अगले 5 साल तक शायद ये कंटिन्यू होगा, तो यहाँ पर क्या रिक्वेस्ट की गई है टीडीपी पार्टी से एनडीए अलायंस की मीटिंग में? हम बहुत खुशी में हैं दैट वी विल हम लोग पार्ट है एनडीए का। आप देखें तो चंद्रबाबू नायडू जी और मोदी जी का 2047 जो विजन ऑफ इंडिया है, इट इज़ मोर और लेस सेम। सो द विजन फॉर इंडिया एंड विजन फॉर आंध्र प्रदेश बहुत कॉमनैलिटीज़ है। तो ये गवर्नमेंट में मिलके इंडिया को और आंध्रा को वो डायरेक्शन में लेके जाने के लिए हमको बहुत खुशी है। हमारा जो इनिशियल इंफॉर्मेशन जो है वो इट इज़ नॉट कंफर्म, मगर एक 6 मिनिस्ट्रीज तक हमको देंगे, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज बोल के एक टॉक चल रहा है। देयर इज़ नो कंफर्मेशन। प्रधानमंत्री का राइट है, जैसा वो डिसीजन लेगा वो हिसाब से वी विल गो फॉरवर्ड। दिस इज द इनिशियल इंफॉर्मेशन व्हाट वी हैव रिसीव्ड। लोकसभा स्पीकर की भी बात की गई है, क्या इस चीज़ पर कोई कंफर्मेशन मिला है? हो सकता है, मगर कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, डिस्कशंस में चल रहा है। कोई चंद्रबाबू नायडू जी एनडीए को एक बड़ा एसेट है। तो कोई भी प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व करने का वो एक्सपीरियंस और वो स्किल चंद्रबाबू नायडू जी के पास है। उसी के लिए एनडीए में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाई, सो नॉट जस्ट एक पार्टनर जैसा, एनडीए अलायंस को सामने आगे लेके जाने के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे बोल के हमारा इरादा है। सर, खास करके कई सारे मुद्दे हैं जहां पर विचार दोनों पार्टियों के अलग होते हैं। एक तरफ है मुस्लिम रिजर्वेशन, जहां पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आरक्षण हटा दिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू जी ने चुनाव से पहले ऐलान किया कि हम इसके समर्थन करेंगे, इसको जरूरत पड़ती है तो आगे भी बढ़ाएंगे, उसके लिए लड़ाई भी करेंगे। तो इस पर तेलुगु देशम पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा जब एनडीए की अलायंस में वो है? एक हिसाब से बीजेपी पहले क्लियरली बोल चुके हैं। हमारा मैनिफेस्टो जब जॉइंटली हम रिलीज कर रहे थे इलेक्शंस का पहले, आंध्र प्रदेश में हम जो एलाइज का मैनिफेस्टो है उसको हम रेस्पेक्ट करेंगे बोल के बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव प्रेस में भी बोल चुका है। तो जो कुछ बीजेपी का ऑल ओवर इंडिया स्टैंड है, दैट इज देयर स्टैंड। आंध्र प्रदेश में जॉइंट मैनिफेस्टो और जॉइंट प्रोग्राम्स को रेस्पेक्ट करेंगे बोल के ऑलरेडी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे चुका है। सो वी फील उतना सा रेस्पेक्ट हमको दे रहे और उतना सा स्पेस हमको आंध्रा में बीजेपी दे रहे बोल के हम बोल सकते हैं। अगर देश भर में मुस्लिम आरक्षण को हटा दिया जाएगा तो आंध्र प्रदेश में इसको जारी रखा जाएगा, ये आपका कहना है? दैट जो प्रेस में ऑलरेडी बोल चुके हैं, दैट इज व्हाट इट मीन्स। सो आंध्र प्रदेश में हमारा कॉमन जो एजेंडा है वो हम सामने लेके जाएंगे, इज अ कमिटमेंट व्हाट वाज गिवन बाय बीजेपी। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक मुद्दा है, डिलिमिटेशन एक मुद्दा है, साथ में वन नेशन वन इलेक्शन। इस पर तेलुगु देशम पार्टी का स्टैंड क्या होगा? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन में जाएंगे, जो उनके विचारधारा है उस पर चलेंगे, या फिर अलग विचारधारा इस 3 मुद्दे पर? चंद्रबाबू नायडू जी मुस्लिम रिजर्वेशन 4% का ऊपर एकदम क्लैरिटी से फिर क्लैरिफाई भी कर चुके हैं दैट उसको हम सपोर्ट करेंगे। बाकी इश्यूज में वी आर ओपन फॉर नेगोशिएशन। इन केस देश का इंटरेस्ट में है तो हम बातचीत करके लार्जर इंटरेस्ट कंसिडरेशन करके जो अच्छा है वो करने के लिए हम तैयार हैं। खास करके आपने बताया कि 6 कैबिनेट पोजीशन, एक लोकसभा स्पीकर की पद की जो रिक्वेस्ट आगे रखी गई है एनडीए गठबंधन में, इसमें क्या नेगोशिएशन आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? खास करके अगर कमी पेशी की जाएगी तो क्या टीडीपी को इस चीज ये एक्सेप्ट होगा? वन थिंग, अभी जो सिचुएशन है इसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जो कुछ है अभी नेगोशिएशंस चल रहा है, मगर हमारा प्राइम इंटरेस्ट क्या है, राष्ट्र को जो बेनिफिट्स आना चाहिए, जो बाइफर्केशन का बेनिफिट्स है, वो हमारा प्राइम इंटरेस्ट है, डेवलपमेंट का प्राइम इंटरेस्ट है। तो ये जो पोर्टफोलियोज और पोस्ट उतना सा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो प्रधानमंत्री को हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी हमको चांस दिए तो
जरूर हम हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा, मिलके काम करेंगे। तो ब्लैकमेल और डिमांड जैसा नहीं है, तो इट इज ओनली टू बी पार्ट, टीम को एक पार्ट रहना और मिलके काम करना जैसा हमारा इरादा है। तो राज्य में क्या होगा, क्या राज्य में क्या परिस्थिति होगी? यहाँ पर भी तीन पार्टी अलायंस में है, जनसेना, भारतीय जनता पार्टी और आपकी तेलुगु देशम पार्टी। तो यहाँ पर क्या जनसेना पार्टी को ऊंचा पद कुछ दिया जाएगा? कुछ सोची है टीडीपी, कुछ फाइनलाइज हुआ है? हम इनिशियल इंफॉर्मेशन जो पार्टी से हमको मिला है, ऑल थ्री पार्टीज मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। ऑल थ्री पार्टीज को मिनिस्ट्रीज रिप्रेजेंटेशन रहेगा। वो हिसाब से हम जॉइंट गवर्नमेंट चलाएंगे आंध्र प्रदेश में। हो सकता है प्रधानमंत्री जी चांस दिए तो सिमिलर तीन पार्टी विल बी पार्ट ऑफ द नेशनल कैबिनेट ऑल्सो, मगर वी आर प्योरली प्रधानमंत्री जी का ऊपर हम वो छोड़ रहे। स्टेट में क्या होगा सर? स्टेट में जनसेना पार्टी, अगर पवन कल्याण जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पोस्ट हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या कोई ऐसा पद, अहम पद की जो है ऐलान किया जाएगा, या फिर कुछ सोचे हैं टीडीपी की ये कंफर्म दिया जाए? हमारा जो पार्टनरशिप है, दैट पार्टनरशिप इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट के लिए और देश के लिए। तो जो कुछ डिमांड्स रखेंगे हमारा पार्टनर्स, हम नेगोशिएट करके वो आगे जाने के लिए कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। तो अभी तक पवन कल्याण जी का पास से कोई रिक्वेस्ट नहीं आया है, डेप्यूटी सीएम और एनीथिंग। अगर वो रिक्वेस्ट आया तो 100% हम बात करके आगे लेके जाने के लिए हम ओके है विद दैट प्रपोजल। सर एक आखिरी सवाल, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है अमरावती में, जो लैंड्स है, जो लैंड्स का वैल्यू एकदम से बूम करना शुरू हो गया, एकदम से वहाँ की संपत्ति के जो रेट्स है वो बढ़ गए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहें? इनफैक्ट लास्ट जब आप भी एक रियल्टर है, तो आपके हिसाब से वहाँ पर टेक्निकली बताइए कि क्या अभी परिस्थिति भी है? देखिए, जब हम गवर्नमेंट में थे, पूरा हमारा लेजिस्लेटर्स को लेके जाके क्या क्या कर रहे हैं, कैसा सिटी नया वाला बन रहा बोल के हमको एक्सप्लेन करे, तो हमको मालूम है क्या है। तो ऐसा सिटी इंडिया में किधर भी नहीं बनेगा। इट्स अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, वर्ल्ड क्लास सिटी विद एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, 35% ग्रीन एरिया एंड वाटर बॉडीज, उतना सा सुंदर प्लान है। तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल से इंडिया में उतना सा बढ़िया सिटी किधर भी नहीं मिलेगा। सब लोग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आके उधर सेटल होंगे। वो सेल्फ फाइनेंस प्रोजेक्ट है, तो वो प्रोजेक्ट इन अ फास्ट पेस हम आगे लेके जाएंगे। डेफिनेटली विद इन 2 years आप शेप भी देख सकते हैं, बिकॉज बेसिक रोड फॉर्मेशन तो हो चुका है पहले, मगर ये 5 साल में एक ब्रिक भी ये गवर्नमेंट ने लगाया। तो उतना सा धोखा आंध्र लोगों को ये गवर्नमेंट दिया था। ये जा रहा है कि एग्जिट पोल के जब आंकड़े आए हैं, तभी रियल एस्टेट अमरावती का बूम करना शुरू कर चुका था। 20 से 30% बढ़ोतरी दिखाई दी है। तो आप भी इस चीज़ में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो क्या परिस्थिति थी? क्या वाकई में एग्जिट पोल के बाद इतनी बढ़ोतरी हुई है? जरूर, और द इम्पैक्ट जो है हैदराबाद में भी इम्पैक्ट है। तो हैदराबाद रेट्स में भी थोड़ा कमी हुआ, एंड ज़्यादा लोग अमरावती और आंध्रा में अभी फोकस कर रहे हमारा जानकारी। सो क्लियर कट डायरेक्शन, जो कॉन्फिडेंस लोगों को टीडीपी गवर्नमेंट और हमारा जो डबल इंजन सरकार जो बनने वाला है, क्लियर कट डायरेक्शन हमको दिख रहा है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे तेलुगु देशम पार्टी के प्रवक्ता दीपक रेड्डी जी। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।